गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायनेंसी या थ्रस्ट जिसे बोलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 होगा। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बताता है या अपथ्रस्ट जो बताता है कि कोई चीज अगर हम वाटर के अंदर डाल दे तो उसके अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। उसके बाद उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है या मोर अबाउट अपथ्रस्ट जिसे बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जब जहाज वगैरह होता है तो जहाज वगैरह जब पानी के ऊपर चलता है तो उसको क्या होता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट और उसकी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो भी इफेक्ट क्या करती है, उस बॉडी पे इफेक्ट करती है। अगर कोई हमने ग्लास में या वाटर में पानी ले लिया और कोई चीज हो, आपके पास आयरन वगैरह की कोई चीज हो, उसमें डाल दी तो क्या आ जाएगी, पूरी पानी में जाएगी। क्योंकि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो उस बॉडी की जो डेंसिटी है, सपोज यहाँ पर हमने कोई ग्लास है और ग्लास में कुछ आयरन रॉड कॉइन वगैरह डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉइन है और कॉइन डाल दिया तो इस लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगा, इमर्स हो जाएगा। उसको अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट फोर्स उसको ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये जो फोर्स है उसकी जो डेंसिटी, उस बॉडी की जो डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वो क्या करेगा, उस डेंसिटी को इस वाटर से ज्यादा डेंसिटी होगी तो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो ऐसे जो डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा लेक्चर होगा हमारा, तो आपको ये ध्यान से देखिए, छोटा सा लेक्चर लेकिन आपके बहुत काम आ जाएगा उसके। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। तो आप बोलेंगे सर हर वक्त तो यही बोलते हैं आप, हाँ? तो फिर से जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, तो आपके ही काम में आएगा, आपके दोस्तों के ही काम में आएगा। ठीक है, नहीं सर हम आपने हमारे जो हम पढ़ रहे वो हम किसी को बांटते नहीं है, वो किसी को देते नहीं, शेयर नहीं करते हैं, ऐसा मत करो। आप जैसे करते हैं तो आपके सबके दोस्त के काम में आएंगे, डिस्कस करने में भी काम में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मोर अबाउट अपथ्रस्ट, मोर अबाउट अपथ्रस्ट, more about अपथ्रस्ट, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट की प्रॉपर्टी या बायनेंसी की जो प्रॉपर्टी है वो बोल सकते हैं। तो जब इसमें फर्स्ट हम मोर अबाउट अपथ्रस्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन से यहां पर कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, volume of body immersed in fluid बोल सकते हैं आप, immersed in a fluid, immersed in fluid into क्या है, density of fluid, density of fluid इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इसे बोलते हैं हम। तो अपथ्रस्ट एफ बी से इंडिकेट करता हूं मैं, एफ बी वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। यानी सपोज यहां पर हमने कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया तो ये बॉडी है, ये बॉडी क्या हो जाएगी, उसके अंदर इमर्स हो जाएगी। तो जब बॉडी इमर्स हो रही है तो उसका जो इस बॉडी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती हो, और ये होगा आपका एफ बी। तो ये कंडीशंस होती है, कंडीशंस आपको प्रॉपर्टी या ये कंडीशंस मोर अबाउट अपथ्रस्ट में दिखती है। सिंपल फिनोमेना है, आपके साथ में डिस्कस करता हूं। उसके बाद दूसरी कंडीशंस क्या है, अपथ्रस्ट जब लग रहा है किसी बॉडी पर लग रहा है तो अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। Upthrust depends upon किस पे ऊपर निर्भर रहेगा, तो द नेचर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड,
the nature of displaced फ्लूइड के ऊपर वो निर्भर रहेगी, उसकी कंडीशंस फ्लूइड के ऊपर डिस्कस रहेगी। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो एक सेकंड कंडीशंस हम ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो थोड़ा सा सोचिए कि एक्चुअली ये फिनोमेनन कैसे होता है, या बायंसी के लेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो ये थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि इस प्रॉपर्टी के बारे में या मोर अबाउट अपथरस के बारे में थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। ठीक है, सोच लिया। अपथरस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशंस हो रही है आपका, जो सेकंड कंडीशंस मैं बोल रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, सपोज कि अपथरस जब लग रहा है आपका, अपथरस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी। कि अगर आपके आप देखोगे तो फ्रेश वाटर अगर होगा, फ्रेश वाटर और सी वाटर, फ्रेश वाटर और सी वाटर, अगर कोई स्विमिंग करता है तो स्विमिंग करते समय फ्रेश वाटर में अगर कोई तैर रहा है और सी वाटर में तैर रहा है, तो सी वाटर में क्या होगा, उसको ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। ऐसा क्यों होता है, तो जो सी वाटर होता है, सी वाटर की क्या होती है, डेंसिटी इज मोर देन फ्रेश वाटर। सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन फ्रेश वाटर से डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, उसको अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, और एक दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पर ग्लास ले लिया, ग्लास है, और ग्लास में ग्लास या बीकर भी बोल सकते हैं आप, बीकर है या ग्लास ले लिया छोटा सा, और उसमें क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर उसको अपथ्रस्ट लग रहा है, एक वाटर होगा या फ्रेश वाटर भी आप बोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशंस क्या की हमने, कि दूसरा एक ग्लास ले लिया, इसमें जो नेचर है, मटेरियल जो फ्लूइड है, उसका फ्लूइड का नेचर जो है, फ्लूइड का नेचर क्या है आपके पास, ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन ले लिया आपने, तो ग्लिसरीन पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो ये डिफरेंट अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, उसका नेचर क्या फ्लूइड का, उसके भी ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है। ठीक है, ये तो दोनों डिफरेंट कंडीशंस सिंपल से आपके अलग अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। जैसे आप थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम होगा थ्योरेटिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज, डिफरेंट एमसीक्यूज, या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये डिफरेंट फॉर्मूलेज या इसकी जो मोर अबाउट अपथ्रस्ट है आपके काम में आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो कंडीशंस है, नेक्स्ट कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, तो नेक्स्ट कंडीशंस में अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी, अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी डेंसिटी रो। अपैरेंट वेट ऑफ द बॉडी हमें क्या डिस्कस करना है, उसका अपैरेंट वेट निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, उस बॉडी की जो डेंसिटी है, अपैरेंट वेट आपको चाहिए कि अपैरेंट वेट कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, डिस्कस करना है। तो जो बॉडी है, बॉडी जब एयर में होती है उसकी डेंसिटी रो होगी। डेंसिटी जब बॉडी एयर में है तब उसकी डेंसिटी रो हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम उसे क्या कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, इमर्स करने के बाद की जो डेंसिटी है उसकी हम सिग्मा ले लेंगे, जो आपके ध्यान में आ जाएगा, जो डिफरेंट कंडीशंस आपके ध्यान में आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, अपैरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट, अपैरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस क्या होगा, अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। ये कंडीशंस क्या होगी, एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हम देखते। सपोज यहां पर हमने क्या किया कि पूरा ये भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है, और इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट आप इमर्स करोगे, कोई बॉडी आप इमर्स करोगे, तो वो क्या करेगा, जब पानी के अंदर जा रहा है वो, तो वहां पर जगह बनेगा, वहां पर जगह वो बनेगा, तो वहां का फ्लूइड सब मिस्टर इंडिया हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या, गायब हो जाएगा, ये एब्सॉर्ब कर लेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो लिक्विड है, यहाँ पर अगर आपने बीकर वगैरह ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर उसका मेजरमेंट किया था हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो यहां से वहां पर जब वो जगह बनाता है, तो यहाँ का जो वेट है
वो क्या कर रहा है, वो बाहर। यानी उसका जो एक्चुअल वेट होगा, उस बॉडी का एक्चुअल वेट और ऑफ थ्रस्ट लगने वाला वेट, ये जो कंडीशंस है हम यहाँ पर मेजर वगैरह करते हैं, तो एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट कितना लगेगा, उसका एक्चुअल वेट कितना होगा, ये जो कंडीशंस है इससे हम पता कर सकते हैं। तो एक्चुअल वेट बॉडी का कितना होगा और ऑफ थ्रस्ट लगने के बाद उसका ऑफ थ्रस्ट कितना है, तो इससे हम मेजर कर सकते हैं, आर्किमिडीज कंडीशन से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो यहाँ पर क्या होगा, लिख सकते हैं हम एक्चुअल वेट W माइनस जो ऑफ थ्रस्ट लग रहा है एफ ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे वेट या अपेरेंट वेट। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये लेक्चर है थोड़ा सा जो आपके वर्ड्स है, वर्ड्स थोड़े बड़े बड़े निकालिए। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा एक काम कीजिए, क्लियर टोटली क्लियर दिखता हूँ, मैं अपने खुद के वीडियो भी देखता हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल में जाके उसकी जो सेटिंग होती है, जब आप वीडियो देख रहे थे उसके राइट साइड में एक ऊपर सेटिंग होती है, आप देख सकते हैं। तो उस पे 480 यानी 480 में 480 पिक्सल में वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो क्लियरिटी है उतनी है। और 480 में अगर आप देखोगे तो पिक्सल में अच्छा दिखेगा, आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी और आपको क्लियर दिखेगा, आपको ब्लर वगैरह नहीं दिखेगा। इसलिए मैं तो यूट्यूब पे लेक्चर बना रहा हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, वेट अपेरेंट वेट W माइनस एफ ऑफ थ्रस्ट। तो अपेरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट के लिए हम क्या रहे, उस बॉडी का वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या उसकी ग्रेविटी। अब इमर्स करने के बाद क्या होगा, तो वॉल्यूम सिग्मा इंटू जी। इमर्स करने के बाद सिग्मा हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी हम फ्लूइड में जाने के बाद की डेंसिटी ये हम ले रहे हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, V रो माइनस जी, सॉरी सिग्मा इंटू जी, इसे लिख सकते हैं। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, रो ले लिया, ये कॉमन ले लिया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी कॉमन ले लिया, जी भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया रो माइनस सिग्मा। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, तो इसे V रो जी इन ब्रैकेट क्या, तो 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, लिख सकते हैं ऐसा, 1 बाय रो माइनस सिग्मा बाय रो से रो कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये टर्म मिल जाएगी आपको। तो ये भी इक्वेशंस मिल सकता है, इसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, यानी वेट अपेरेंट या अपेरेंट वेट इक्वल्स टू, ये कंडीशंस आपकी बन जाएगी, V रो जी 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, या अपेरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। या अगर आपको एक्चुअल वेट चाहिए, एक्चुअल वेट अगर हम चाहिए तो अपेरेंट वेट प्लस अप थ्रस्ट एक्चुअल वेट मिल जाएगा आपको। यानी डिफरेंट कंडीशंस भी आप न्यूमेरिकल के इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशंस ये हुई कंडीशंस इसकी, तो ये कंडीशंस, उसके बाद की नेक्स्ट कंडीशन जिसे डी बोलते हैं हम, ये भी सी कंडीशंस हो गई है। मोर अबाउट अप थ्रस्ट में नेक्स्ट कंडीशन भी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, डी। इफ बॉडी ऑफ वॉल्यूम V, एक बॉडी है आपके पास जिसका वॉल्यूम V है, कितना है, एक बॉडी है और उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, V वॉल्यूम है, और V वॉल्यूम की बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, किसमें, फ्लूइड में इमर्स कर रहे हैं। तो इमर्स करने के बाद, इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, इमर्स्ड करने के बाद इमर्स, तब उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा डेंसिटी है, इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, देन इट्स वेट रिड्यूसेस। तो क्या हो रहा है, देन इट्स वेट रिड्यूसेस, उसका वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कब, जब उसको हम पानी में डुबोते हैं, एक बॉडी है उसका वॉल्यूम V है, और जब आप ऐसा पानी में उसको इमर्स करोगे तो क्या होता है, अब थ्रस्ट की वजह से, बायंसी की वजह से, ऊपर से भी लग रहा है, उस बॉडी क्या लगेगी आपको, फील क्या हो रहा है,
कि जैसे उसका वेट रिड्यूस हो गया है एयर में और वहां पर यहाँ पर लगने वाली ग्रेविटी वगैरह, क्योंकि जब हम आर्किमेडिक प्रिंसिपल देखते हैं, बायंसी हम देखते हैं, तो या पास्कल्स लॉ वगैरह डिस्कस करते हैं, तो ये यहाँ पर ये जो वेट है वेट रिड्यूसेस लगेगा आपको, या वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसे होता है, अब थ्रस्ट लग रहा है यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला क्या बनता है इसका, कंडीशंस क्या बनती है, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इन एयर W1, W2 क्या है आपका, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो अपेरेंट वेट क्या है यहाँ पर, तो देन अपेरेंट वेट वॉल्यूम तो फाइंड आउट करेंगे हम, लेकिन अपेरेंट वेट या लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट इक्वल्स टू कितना होगा, तो W1 माइनस W2, यानी आपका जो बॉडी जब एयर में होती है वेट ज्यादा होगा तो W1 इज ग्रेटर देन W2, तो W1 माइनस W2 लिख सकते हैं आप, या इस कंडीशन से W1 माइनस W2 यानी क्या होगा आपकी V क्या होगा सिग्मा G, ये बन जाएगी, या W1 माइनस W2 इक्वल्स टू V सिग्मा G, या वॉल्यूम V इक्वल्स टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय सिग्मा G। एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन आपको इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस आपको मिल गई। उसके बाद एक और एक कंडीशन हम देखते हैं, या प्रॉपर्टी बोलते हैं हम उसे। तो अगर आप रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, कुछ कंडीशंस हमने देखी थी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, तो एक्चुअल वेट जो बॉडी ग्राम पर सीसी वगैरह डिफरेंट कंडीशंस हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में स्टडी की थी। जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट्स वगैरह डिफरेंट स्केल में हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी का डेंसिटी को यूज करके हम उसका एक्चुअल वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम, एक छोटा सा फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, या हम लिख सकते हैं इसे डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वाटर ऑफ थ्रस्ट, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वाटर ऑफ थ्रस्ट, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन ऑफ थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है, डेंसिटी ऑफ थ्रस्ट या वाटर ऑफ थ्रस्ट, वाटर ऑफ थ्रस्ट, वाटर ऑफ थ्रस्ट, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू वाटर ऑफ थ्रस्ट लग रहा है, वेट ऑफ बॉडी अपॉन लॉस ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, इसे क्या लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का जो वेट है अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, या रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू वाटर ऑफ थ्रस्ट हो रहा है, वाटर ऑफ थ्रस्ट हो रहा है तो क्या कर रहा है, पानी बाहर फेंक रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो उसका जो लॉस वेट का हो रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा, तो या पिछले कंडीशंस में हमने देखा, पिछले कंडीशंस में हमने देखा, या मोर अबाउट ऑफ थ्रस्ट में पिछले कंडीशंस में देखा कि लॉस ऑफ वेट ऑफ वाटर बाहर आ रहा है, इसलिए लॉस ऑफ वाटर भी हम कह सकते हैं, या वेट इन बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, यानी क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को हम,
इसे लिख सकते हैं W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। तो एक डिफरेंट कंडीशंस आपके ध्यान में आई होगी। मोर अबाउट हफ्तस में सिंपल सा लेक्चर्स यहाँ पर हमने देखा, और छोटे छोटे लेक्चर्स मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको कि आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, छोटे छोटे पॉइंट से आप कंप्लीट कर सकोगे। तो यहाँ तक आपके सभी ध्यान में आया होगा। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, बायनेंसी या अपथ्रस्ट है, उसके बाद का मोर अबाउट अपथ्रस्ट, ये भी आप ध्यान से टोटल पढ़िए और उसकी स्टडी करते रहिए, और सेल्फ स्टडी भी आपको करनी है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपका डाउट वगैरह हो तो डाउट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, या गूगल क्लासरूम पर भी, या यूट्यूब चैनल के वहां पर भी सेंड कर सकते हैं, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंट कंडीशंस है, एक के बाद एक लेक्चर देखते रहिए, उस पर सेल्फ स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो आपके पूरा ध्यान में आता रहेगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर था 7। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। तो जो बाकी के डिस्टर्बेंसेस है वो भी आप थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए, जैसे कि आज थोड़ा सा बारिश हो रही, तो बारिश का भी आवाज इसमें आ सकता है, तो थोड़ा सा निगलेक्ट करके आपको ठीक से आवाज आ जाएगी मेरी, तो आप सुनते रहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे, ओके बाय।